बदमाशी करते हैं, बिना अनबॉक्स किए भाग रहा था। काफी बड़ा बक्सा इन द हाउस। एक्चुअली इस डिवाइस का काफी नाम चल रहा था और काफी लोग इसको प्रेज कर रहे थे, लेकिन यार इस डिवाइस को लॉन्च हुए काफी वक्त हो चुका है, तो आई थॉट आज की डेट में क्या परफॉर्म करता है जानना जरूरी है। एंड दिस इज मोटोरोला 5.1 चैनल साउंड बार विद 350 वॉट आउटपुट। लेकिन क्या परफॉर्मेंस ये निकाल पाता है, क्योंकि यार अंडर 10,000 रुपीज, 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में ये फॉल करता है। एग्जैक्ट रेट के लिए वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, बताऊंगा, और कैशबैक के बाद क्या ऑफर मिलता है वो भी बताऊंगा। लेकिन लीजिएगा तब ना जब इसका साउंड क्वालिटी मजा दिलाए आप लोगों को। नॉर्मली देखो यार मार्केट में ना जब भी हम स्पीकर या साउंड बार लेने जाते हैं या एग्जैक्टली होम थिएटर कंसेप्ट में कुछ खरीदने जाते हैं तो कंफ्यूजन बहुत होता है, कौन सा ले। अगर आप फ्लिपकार्ट पर देखो गो बोल्ट का है, मोटोरोला का भी जस्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है, अदरवाइज बोट का मिलता था, जेब्रॉनिक्स का मिलता था, लेकिन एक क्लास प्रोडक्ट विद अ रेनाउंड ब्रांड कम देखने को मिलता था। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसका साउंड टेस्ट करेंगे हम लोग एक टीवी पर, एक गेमिंग कंसोल में एंड ऑल्सो व्हाइल यूजिंग इन पीसी। ओह, बॉक्स ओपन करते ही आपको ऊपर के साइड ही साउंड बार देखने को मिलता है, जो कि काफी लंबा चौड़ा है कि नहीं। चलो इसको रखते हैं पहले आगे। और एक आपको मोटोरोला का बुकलेट मिल जाता है जिसमें आपको एक रिमोट मिलता है। रिमोट का साइज एग्जैक्टली यार अच्छा देखने को मिलता है, मतलब कॉम्पैक्ट में एक गुड लुकिंग तो नहीं कह सकते बट एक कॉम्पैक्ट। एंड फिर वायरों का जंजाल, यही एक सबसे बड़ा समस्या लगता है आज के डेट में। इस रेंज में भी अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन मिल जाए ना, एटलीस्ट जो रियर स्पीकर्स हैं वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आए जाए तो मजा आ जाए। वैसे अगर उस रेंज पर जाना है तो आपको 10,000 से 20,000 रुपए के रेंज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको वायरलेस सबवूफर मिलता है। अगर आपको वायरलेस रियर स्पीकर चाहिए तो 20,000 के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन यार इतना पैसा इसमें काहे खर्च किया जाए, इसके लिए हमको बेस्ट साउंड सिस्टम मिल जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। अब अंदर देखते हैं जो हमारा मूवी एक्सपीरियंस बेटर करा दे। ओह, एक खाली डब्बा मिलता है। सबवूफर को निकालेंगे बाद में, पहले निकालते हैं इसके रियर सैटेलाइट स्पीकर्स को। एक और खाली डब्बा। जस्ट पैकिंग मस्त किया है भाई, कि पैकिंग एग्जैक्टली स्पीकर के केस में पैकिंग अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब आ गया आपका एक साउंड। यार अगर मूवी देखते वक्त ना एक एक्सपीरियंस ना मिले मूवी थिएटर वाला तो मजा नहीं आता है, इसीलिए साउंड बार होना बहुत जरूरी है। सो ये मिलता है आपको एक ठीक ठाक लेंथ के साथ साउंड बार, जिसमें आपको मोटोरोला का टैगिंग मिलता है सामने के साइड। एंड जहां तक पोर्ट्स की बात है तो पीछे भैया आपको इसमें HDMI आर्क लेटेस्ट जो हमको 2026 में आज की डेट में टीवीज में देखने को मिलता है, जो कि आपको बेस्ट आउटपुट देता है नॉर्मली साउंड बार के केस में। सो इसमें कैसा मिलेगा वो भी चेकआउट करेंगे। ऑप्टिकल कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ऑक्स का मिलता है, USB इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, देन आपको स्पीकर कनेक्ट करने के लिए एंड इसके सबवूफर को कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है। साथ ही आप इसको इजीली वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं। सामने आपको मेटल ग्रिल मिलता है, एक स्पीकर बीच में, देन एक दो स्पीकर लेफ्ट एंड राइट में, एंड यहाँ पर एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर बैक साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, जिसको आप चाहो तो यू कैन लीव इट, बिकॉज ये जरूरी नहीं है, कहीं पे हिंडर नहीं कर रहा है स्पीकर के कनेक्शन पर। और इसको निकालने के लिए आपको यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। जहां तक सबवूफर की बात है तो यार ये भी क्लासिक देखने को मिल रहा है, बट हाँ ये आपको साइनी टेक्सचर के साथ नहीं मिलता, ये थोड़ा मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपको सामने के साइड होलो ना देखकर बैक साइड में दिया गया है। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ और यहाँ पर अलग से इनपुट का ऑप्शन, देन सबवूफर कनेक्ट करने के लिए वायर मिल जाता है, रेस्ट कंप्लीट, MDF बोर्ड का मिलता है और ठोस है। अगर वेट वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक है। और अगर नीचे के साइड अगर आप देखोगे तो 6 इंच का आपको सबवूफर मिलता है। तो रखते हैं इसको साइड। अब इसके सैटेलाइट रियर स्पीकर्स को अनबॉक्स करते हैं। और भैया ध्यान रखिएगा, जब आपको फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हो ना, ओपन बॉक्स डिलीवरी का कंसेप्ट होता है। बदमाशी करते हैं, बिना अनबॉक्स किए भाग रहा था, कॉल करके बुलाना पड़ा कि भाई आ जाओ, बिना अनबॉक्स किए रिसीवेबल मैं नहीं दूंगा, एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। वैसे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा पैकिंग के साथ आया था, बिल्कुल न्यू फ्रेश पीस, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पैकेजिंग भाई बहुत क्लास किया इन लोगों ने, ये तो मानना पड़ेगा।
इट्स नॉट इजी टू रिमूव इट, मतलब चांसेस ऑफ एरर, इस लेवल का पैकिंग तो मैंने जेब्रॉनिक्स या दूसरे ब्रांड्स में भी नहीं देखा है। एक स्मॉल सेगमेंट के साथ आपको रियर स्पीकर मिल जाता है एंड फिनिशिंग यार क्लास है, नो डाउट अबाउट इट। एक रूम के हिसाब से वायर का साइज आई थिंक काफी है, 4 मीटर के अराउंड होगा। एक और स्पीकर निकालना था ना। सो ये हो गया अपना दूसरा स्पीकर। अबे कट करने का जरूरत नहीं था, पीछे से निकल गया था। इसको स्क्रूज मिल सकते हैं आपको अगर वॉल पे माउंट करना है तो। वैसे मैं इसको वॉल पे नहीं माउंट करने वाला हूँ, मैं अपने टीवी के जस्ट बॉटम में इसको रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको ग्रिप मिल जाता है बॉटम साइड में, जिससे कि आप इसको अगर डायरेक्टली टीवी के सामने रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड एक आपको रिमोट मिल जाता है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इस डिवाइस का अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यार क्वालिटी मुझको अच्छा लगा। एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में बिल्ड वाइज मुझे किसी भी एंगल में चीप फीलिंग नहीं देता है, जिस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली मोटोरोला ने शुरू से अपने प्रोडक्ट्स पर, इंजीनियरिंग पर काफ़ी ध्यान रखा है कि क्वालिटी ध्यान में रखें, मेंटेन करके रखें। बुकलेट में आपको एक्चुअली वारंटी के बारे में बता देते हैं कि इसके साथ फीचर्स क्या मिलता है। 5.1 चैनल, HDMI, आर्क एंड ऑप्टिकल, अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन, ठीक है डिजाइन तो आपने देख ही लिया। 3D सराउंड साउंड के साथ मिलता है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस अलग से नहीं मिलता है। वैसे भी डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको रूम का हाइट, रूम का इंटरफेरेंस, रूम में रिफ्लेक्शंस के लिए अगर आपका ऊपर फॉल सीलिंग हो रखा है तो डॉल्बी एटमॉस उस लेवल पर काम नहीं कर पाता है। मतलब उस बजट पर अगर जाना है तो आपको रूम को भी उस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि डॉल्बी एटमॉस का रियल इफेक्ट आप ले पाओ। या अगर आप हॉल में लगाना चाहते हो, स्टिल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीलिंग का हाइट जरूरत से ज्यादा ना हो। आई थिंक इट्स 8 मीटर और समथिंग। सिमिलरली इसमें आप सारे कॉन्फ़िगरेशन, क्या ऑप्शंस है, सारा कुछ देख सकते हैं। वैसे तो हम इस 5.1 चैनल सिस्टम को टीवी के साथ कनेक्ट कर आपको कंप्लीट आउटपुट दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया करता था इसका कनेक्शन, बट अब काफी सिंपल हो गया है। तीनों आपके मेन साउंड बार से कनेक्ट होंगे। इसमें आपको साउंड बार के साथ अलग से कोई कनेक्शन केबल नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली अपने सब वूफर को कनेक्ट करना पड़ता है एंड इसी से जो आउटपुट आपको अपने साउंड बार में कनेक्ट करना है, दैट विल वर्क एज अ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड फॉर योर साउंड बार। तो ठीक है, अलग से दोनों के लिए वायर नहीं दिया गया, दैट्स गुड। अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना वायर्स को। सो आपके पास एक डीसी कनेक्टर है, साथ ही आपको एक सब वूफर इन एंड आउट का कनेक्टर मिल जाता है एंड एक आपको एक ऑक्स वायर मिल जाता है, बट हम लोग इसको HDMI से कनेक्ट करेंगे फॉर बेटर आउटपुट। क्योंकि व्हाइट वाला एग्जैक्टली आपका लेफ्ट स्पीकर है और जो आपका रेड वाला है ये राइट स्पीकर है, जो कि आपके सब वूफर के पीछे शोकेस कर रखा गया है। तो कंफ्यूजन होने की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन भाई लोग, इन लोगों ने बैटरी नहीं दिया है यार, ये गलत है यार। इतना बढ़िया 5.1 चैनल का स्पीकर दे रहे हो तो बैटरी तो दे दो, निप्पो का ही दे दो। हेलो मोटो। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गया था। हेलो मोटो। वैसे जब तक मैं पेयर करूं आप लोगों को बता देता हूं, आपको इसमें एक ड्राइवर मिलता है, एक इसमें मिलता है, एक 2 ड्राइवर इसमें देखने को मिलते हैं। सारे 2.5 इंच के ड्राइवर्स मिलते हैं, जबकि सब ऊपर में आपको 6 इंच का ड्राइवर मिलता है। जबकि हम कंसीडर कर रहे थे कम से कम 8 इंच का होता तो, बट स्टिल आई थिंक बेटर आउटपुट मिलना चाहिए। एक नंबर मैन, मतलब आई नेवर थॉट कि इस रेंज में इस तरह का सराउंड साउंड मिल सकता है। और मैंने इसको लाउड 32 इसके मोस्ट हाईएस्ट साउंड सेटिंग्स में चला कर देखा। बास को भी मैंने मैक्सिमम किया, ट्रेवल को सेट नहीं किया, बट स्टिल आप इसमें एक खतरनाक बेस वाला फील कर सकते हो। मतलब इस रेंज में साउंड क्लैरिटी देखने को मिल रहा है फुल साउंड में, और जो बेस देखने को मिल रहा है वो मेरे इस हॉल के हिसाब से काफी बेहतरीन है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करके देखते हैं कहां, अपने टीवी पर। पहले मोबाइल माइक से ही चेक कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेक करिए। जस्ट सी, आप हार्ट बीट भी नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर आप एक बीट्स, यहाँ पर हमने माइक यूज किया है कैमरा का, एंड वोकल्स कितना क्लियर है। You can really feel the bass.
गेमिंग में तो मतलब नेक्स्ट लेवल। कंप्लीट रिव्यू आप लोगों ने देखा, तो ये जो मोटोरोला साउंड बार है ना, ये एग्जैक्टली जिस प्राइस में आता है 6800 6900, एग्जैक्टली इस प्राइस रेंज में अगर कैशबैक लगाओगे तो और बेटर मिल जाएगा। तो भाई इस प्राइस रेंज में जो 5.1 चैनल का मजा है ये आपको लाकर देता है और एक 3D फील भी क्रिएट करता है। नो डाउट आपको वो जो सामने जो सैटेलाइट मैंने लगा रखा है, सैटेलाइट स्पीकर्स, वो एग्जैक्टली अगर पीछे रियर में लग जाता है ना तो मजा आ जाता है, लेकिन तार उतने बड़े नहीं है कि मेरे हॉल के हिसाब से वो लग पाए। लगता है कंपनी ने ये नहीं सोचा कि वायर थोड़ा और बड़ा दे दे, क्योंकि यार सबके रूम साइज अलग हो सकते हैं ना, है कि नहीं? तो उसके लिए आपको वायर अलग से और बड़ा खरीदना पड़ सकता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप सामने की तरफ ही लगाओ, दैट्स एनफ। अदरवाइज तार का तामझाम बहुत काफी हो जाता है। रेस्ट अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन जहां तक इसके ओवरऑल बेस की बात है, बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसका जो ओवरऑल ट्रेवल है वो अच्छा निकल कर आता है। जिसमें मोड्स आपको देखने को मिलते हैं वो अच्छा है। इसमें जो आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट है वो आपको कोडेक सपोर्ट अच्छा मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। साथ ही आपको एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको अपने मोबाइल से यूज करते हो, चलाते हो या USB से चलाते हो तो जो आउटपुट है वो भी बेहतरीन मिलता है। लेकिन जब इसको आप आर्क HDMI से यूज करते हो, ARC से, तो एग्जैक्टली आउटपुट बहुत बेहतरीन मिलता है। लेकिन जब आप नेटफ्लिक्स पे एग्जाम्पल चलाते हो तो नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट हर जगह होता है, तो डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट आपको एग्जैक्टली उस लेवल का नहीं मिल सकता, बिकॉज इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप तब भी एक 3D लेवल का फीलिंग ले पाते हो अगर आपके टीवी में डायरेक्टली डॉल्बी एटमॉस का जो फील है उससे तो बेटर ही निकाल कर लाता है। ठीक है, जहां तक सराउंड साउंड की बात है तो एक 3D फील आपको 100% मिलेगा। नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखा, अगर आप प्राइम पर, अमेजॉन प्राइम पर मूवी देख रहे हो, OTT वॉच कर रहे हो, तो वहां पर मैंने स्पाइडरमैन चलाकर देखा एंड लिटरली यार इसने एक तगड़ा वाला एक्सपीरियंस निकाल कर लाया। एंड मेन पॉइंट ये है कि जब इसको मैं मैक्सिमम 32 पर चलाता हूं, इसके मैक्सिमम आउटपुट पर चलाता हूं, तब भी आवाज बिल्कुल नहीं फटता है। वोकल काफी क्लियर है एंड जो स्पीकर का ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स, जो फील फैक्टर है आपके रूम में, वो भी अच्छा फील होता है। तो आप इजीली इसको सेटअप भी कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप देखते हो तो ये कहूंगा यार, अगर आप अपने फ्लैट में इस डिवाइस को खरीद रहे हो, बहुत बेहतरीन है एंड पूरा रूम हिला दे रहा था, टेबल मेरा हिला दिया, तो ऊपर नीचे वाले परेशान हो सकते हैं। तो बेस आपको कम रखकर गाना सुनना पड़ेगा, लेकिन अब तोहफर एंड ऑल में कभी पार्टी एंड ऑल में एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो। नो डाउट यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द पावर इन योर डिवाइस, आप जब चाहो यूज कर सकते हो। लेकिन क्या इस रेंज में और डिवाइसेस नहीं आते हैं? आते हैं। गो बोल्ट की तरफ से, बोल्ट की तरफ से मिलता है आपको, जेब्रॉनिक्स की तरफ से मिलता है। लेकिन बात यह है कि जो मोटोरोला है वो आपको जिस प्राइस रेंज में एक बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, विद आई थिंक डिजाइन वाइज भी अच्छा है बट नॉट द बेस्ट। जेब्रॉनिक्स आपको ज्यादा बेटर डिजाइन देता है, नो डाउट, लेकिन प्राइस भी थोड़ा ज्यादा लेता है। लेकिन मोटोरोला बीइंग अ गुड ब्रांड, व्हाट आई विल सजेस्ट यू राइट नाउ, आज के डेट में भी मोटोरोला का जो QC पास होता है, जो प्रोसेस चेक होता है, वो कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड से तो बेटर रहता ही है, क्योंकि इनकी एक अलग टीम होती है जो प्रोसेस ओरिएंटेड चेक को फॉलो करती है, कंपैरेटिवली कंपेयर करें किसी और कंपनी से। तो क्योंकि इतना जल्दी इतना बेटर प्रोडक्ट लाना मार्केट में बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार आप पहले मोटोरोला, यू नो क्या हुआ था, उसके बाद मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, साथ ही साउंड बार्स में हो गया, वापस इस लेवल का कंपटीशन बड़े बड़े ब्रांड को देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस रेंज में अगर आप प्लान करते हो तो इस रेंज में आप एग्जैक्टली मोटोरोला को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, जो मेरे को आउटपुट देखने को मिला है। मैं ऑलरेडी अपने दूसरे रूम में बोल्ट का भी यूज करता हूं, उसको मैं 3rd नंबर पे रखूंगा। 2nd नंबर पे मैं जेब्रॉनिक्स को रखूंगा। एंड इस प्राइस रेंज में अगर आप सोनी एंड ऑल लेने जाते हो तो वो आपको आउटपुट देते नहीं है, लगता कि गलती ही हो गया मेरे से खरीद कर। तो सोनी या सैमसंग आप प्लान कर रहे हो तो भैया 15-20 हजार रुपए के रेंज में खरीदो, तभी, या उससे ज्यादा रेंज में जाओगे तब जाके वो आपको आउटपुट बेटर निकाल कर ले पाते हैं। क्योंकि इस रेंज में मोटोरोला जो आपको लाकर दे रहा है, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इस रेंज में भी
आपको मिल सकता है। वैसे कंपटीशन बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आप लोग बताओ आप लोग क्या यूज कर रहे हो। आप लोग मोटोरोला यूज कर रहे हो या आप बोल्ट यूज कर रहे हो या कि आप सोनी यूज कर रहे हो, सैमसंग यूज कर रहे हो या जेब्रॉनिक्स यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो, मिवी यूज कर रहे हो, डू लेट मी नो। ये गोवो का भी कंपनी है, उन सबको भी रिव्यू लाया जाएगा इस चैनल पर गाइज, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सारे प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड भूलिएगा मत कमेंट करना आप क्या यूज कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग रिव्यू में। एंड हाँ, प्रोडक्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, अब चाहो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो, प्लान हो तो खरीद भी सकते हो। चलिए।